आज के इस वीडियो में हम मिट्टियों के बारे में जानेंगे कि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी बनने की प्रक्रिया क्या है, मिट्टी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से और मिट्टी का महत्व क्या है और मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है और लास्ट में हम निष्कर्ष जानेंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिट्टी क्या है। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत है। ये चट्टानों के टूटने, जलवायु प्रभाव और जैविक तत्वों के सड़ने गलने से बनते हैं कि जो जब चट्टानें टूट जाती है और जो कि जैविक तत्व जैसे कि पशु पशु पक्षी और जितनी भी वनस्पति है, जब ये गल जाती है और सड़ जाती है तो मिट्टी बनती है। ये पौधों की जड़ों को आधार देती है और पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। हमें मिट्टी से अनेक पोषक तत्व मिलते हैं जिनसे हमारी फसल की भी उपजाऊ बढ़ती है। अब हम मिट्टी बनने की प्रक्रिया को जानते हैं। सबसे पहले चट्टानों का विघटन। इट्स मेन चट्टानों के टूटने से तापमान, वर्षा और हवा के असर, पौधों और जानवरों के अवशेषों का मिश्रण से मिट्टी का निर्माण होता है। ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर हजारों वर्षों में मिट्टी का निर्माण करती है। अब आइए हम मिट्टी के प्रमुख प्रकार पढ़ते हैं कि भारत में मिट्टी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। आप मैप में देख सकते हो कि पूरा उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद सबसे ऊपर है ये पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, जिसे फॉरेस्ट मिट्टी भी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो रेड एंड येलो सॉइल। इट्स मीन ये है रेड मिट्टी। और उसके बाद है ब्लैक सॉइल जो कि महाराष्ट्र गुजरात में फैली हुई है। ये कपास के लिए बहुत ही लाभदायक मिट्टी मानी जाती है। जो ये येलो भाग है ये है रेगिस्तानी मिट्टी जिसे एरिड सॉइल भी बोलते हैं। और उसके बाद है रेड लेटराइट सॉइल, जो भी आपको इसका स्काई ब्लू भाग दिख रहा है ये है लेटराइट सॉइल। आइए अब एक एक मिट्टी के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों के मैदानों में पाई जाती है। उपजाऊ होती है। ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अधिक उपजाऊ होती है। गेहूँ, चावल, गन्ना आदि के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। नेक्स्ट है काली मिट्टी। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है और कपास की खेती के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है और इसे रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। कपास की जो फसल होती है उसके लिए इसे वरदान माना जाता है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी। ये तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और ये लौह तत्वों के कारण इसका रंग लाल होता है कि इसमें जो लौह के तत्व है वो अधिक भरपूर मात्रा में, इसीलिए इसका रंग लाल होता है। अब हम पढ़ेंगे रेगिस्तानी मिट्टी। ये राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। जल और जैविक तत्वों की कमी पर सिंचाई से खेती संभव। इस क्षेत्र में जल की कमी होने के कारण और इस मिट्टी में जैविक तत्वों की कमी होने के कारण यहाँ पे जो फसल है वो अधिक उपजाऊ नहीं हो पाती, लेकिन अधिक यहाँ पे सिंचाई के साधन संभव है तो यहाँ पे खेती की जा सकती है। नेक्स्ट है मिट्टी का महत्व। सबसे पहले है कृषि के लिए मूल आधार। जिस क्षेत्र में मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी वहाँ पे कृषि का भी कोई मूल्य नहीं है। उसके बाद है पौधों के विकास में सहायक। ये भी बात सच है कि पौधों के विकास में मिट्टी का बहुत ज़्यादा इसका मूल्य होता है। इट्स मीन मिट्टी का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है। भूमिगत जल को संचित करती है। मानव जीवन, पशु और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। तो ये यहाँ पे हमने कुछ मिट्टी के महत्व के पॉइंट्स पढ़े हैं। अब हम मिट्टी संरक्षण, इट्स मीन सोइल कंजर्वेशन के बारे में जानते हैं। अधिक दोहन से मिट्टी की गुणवत्ता घटती है। ये बात बिल्कुल सच है कि जितनी हम मिट्टी का यूज़ करेंगे, इसका जितना हम उसी से इसकी गुणवत्ता भी आज के टाइम में घटती जा रही है। रक्षण के उपाय है कि वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जैविक खाद का प्रयोग करना कि अधिक से अधिक हम जैविक खाद का प्रयोग करें और मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है उसको बचाए रखें। अब हम इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना इसका निष्कर्ष को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। मिट्टी पृथ्वी की वह महत्वपूर्ण परत है जो जीवन के लिए आधार प्रदान करती है। ये चट्टानों के विघटन और जैविक अवशेषों के मेल से बनती है। हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि चट्टानों के टूटने से और जैविक अवशेषों के गलने सड़ने से, जो जैविक पदार्थ होते हैं उनके गलने सड़ने से मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ जैसे जलोढ़, काली, लाल और रेगिस्तानी मिट्टी कृषि, वनस्पति और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। अभी इन सभी मिट्टियों के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है। इसलिए मिट्टी का संरक्षण और इसका सही उपयोग मानव जीवन और पर्यावरण के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने मिट्टी के बारे में डिटेल से जान लिया है, इसके प्रकार, महत्व सभी को अच्छे से जान लिया है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।